दोस्तों, इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि वह अपने जीवन में एक सफल इंसान बने। मेरे पास बहुत सारे धन दौलत आए और कुछ लोग कामयाब और दौलतमंद बन भी जाते हैं, लेकिन बाद में वे वैसे की वैसे ही हो जाते हैं जैसे वे पहले थे। मित्रों, इस जीवन में कामयाब होने से भी सबसे ज्यादा जरूरी है उस कामयाबी को बरकरार रखना, उसे संभाल कर रखना। अक्सर लोग कामयाब होने के बाद और भी अंधेरे में गिरते चले जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि उन लोगों को अपनी सफलता को संभाल कर रखना नहीं आया। उनको पता ही नहीं था कि कामयाब होने के बाद वह अपनी कामयाबी का किस तरह से उपयोग करेंगे। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको ऐसे 6 कारण बताऊंगा जिसके कारण मनुष्य बर्बाद हो जाते हैं। मनुष्य के बर्बाद होने के कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो उस मनुष्य को दिखाई ही नहीं देते। वह देख ही नहीं पाता कि ऐसे भी कारण मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी अपने साथ अपने बेटे को लिए एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह बहुत चिंतित थे। उसके चेहरे पर चिंता और उदासी के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए बोला कि हे गुरुदेव, मेरी उम्र काफी हो चुकी है। मैं इस दुनिया में अब चंद दिनों का मेहमान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत करके कामयाबी हासिल की, सफलता पाई, अपना व्यापार खड़ा किया, लेकिन कुछ सालों बाद मेरी वह कामयाबी मिट्टी में मिल गई। मेरा व्यापार चौपट हो गया और मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मैं जानता हूँ कि जीवन में मुझसे कुछ गलतियां हुई थी। किसी भी इंसान को जब कामयाबी मिलती है तो उसके स्वभाव में, उसके बात करने के तरीके में बहुत बदलाव आता है, और वे जो बदलाव होते हैं वे उसके हित में हो सकते हैं और उसके अहित में भी हो सकते हैं। और उन्हीं बदलाव की वजह से मैंने अपना व्यापार चौपट कर दिया, क्योंकि मुझ में एक अहंकार आ गया था, एक घमंड आ गया था। मैं अपने काम को इतने ध्यान से नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा काम तो यूं ही चलता रहेगा। मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि कोई भी चीज जीवन भर नहीं टिक सकती अगर आप उसे सही तरीके से संभाल कर नहीं रखते हो। मेरा जीवन तो बीत चुका है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा वह सब मेरे साथ ही चला जाएगा, लेकिन मैं आज आपके पास किसी दूसरे उद्देश्य से आया हूँ। उस वृद्ध आदमी ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हे गुरुदेव, यह मेरा इकलौता पुत्र है। मैं इसे समझा समझा कर थक चुका हूँ कि बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है, और कामयाब होने के बाद उस सफलता को संभाल कर रखना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यह ना तो कामयाब होने की कोई कोशिश करता है और ना ही मेरी बातों को ध्यान से सुनता है। इसलिए आज मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ। कृपया आप इसका मार्गदर्शन करें और मुझे भी बताएं कि मुझसे जीवन में क्या क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से मेरी कामयाबी नाकामयाबी में बदल गई। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंसान कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी तैयारी करता है, लेकिन वह इस बारे में कभी ख्याल ही नहीं करता कि कामयाब होने के बाद उसे अपनी कामयाबी को और ऊंचे स्तर पर कैसे ले जाना है। और यही तैयारी न होने की वजह से वह अपनी सफलता अपने हाथों से गवा देता है। गुरुदेव उस नौजवान लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य की बर्बादी के पीछे ऐसे 6 मुख्य कारण हैं
जिन्हें अगर तुम समझ गए तो तुम अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगे और यह तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगा। तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। मनुष्य के बर्बादी का सबसे पहला और मुख्य कारण है अहंकार। लेकिन चिंता मत करिए, कामयाब होने से पहले आप में अहंकार नहीं आ सकता, और अगर कामयाब होने से पहले आप में अहंकार है तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन अहंकार मुख्य रूप से आपको कामयाब होने के बाद ही जकड़ता है। आपके अंदर इस बात का घमंड अंदरूनी रूप से प्रवेश कर जाता है कि मैंने जो हासिल किया है वह समाज में किसी ने हासिल नहीं किया, दुनिया में किसी ने नहीं किया, और यही अहंकार हमारी बर्बादी का कारण बनने लग जाता है। याद रखना, दुनिया में कुछ भी होने या पाने जैसा नहीं होता, इसलिए अहंकार की कोई बात ही नहीं है। सब कुछ पीछे छूट जाएगा। हम बस अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। अगर हम अपना कर्म मन लगाकर करते रहेंगे तो हमें अपने काम पर कभी भी घमंड नहीं होगा, कभी भी अहंकार नहीं होगा। हम अपने काम को किसी दूसरे काम से ऊंचा नहीं समझेंगे, किसी दूसरे इंसान को अपने से छोटा नहीं समझेंगे। इसलिए हर इंसान इस दुनिया में अपना काम कर रहा है। काम को तो हमने बांट दिया पैसों के हिसाब से। क्या जो आदमी फल बेच रहा है वह छोटा काम कर रहा है, और जो सोना चांदी बेच रहा है वह बड़ा काम कर रहा है? नहीं। अगर आप आंखें खोलकर देखेंगे, समझदारी पूर्वक देखेंगे, तो दोनों काम अपने जगह उतने ही जरूरी हैं जितने बाकी सब। अच्छे काम एक समान होते हैं। यह परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। उसने अपने तरीके से दुनिया को, और उसी तरह से यह दुनिया चलेगी। हम सिर्फ उनके हाथों के कठपुतलियां हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और उस पर अहंकार करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। मनुष्य की बर्बादी का दूसरा कारण है काम को टालने की आदत, और वास्तव में यह हमारी बर्बादी का कारण नहीं है, यह तो सफलता का मंत्र है। बर्बाद होने के लिए तो आपको आबाद होना पड़ेगा, सफल होना पड़ेगा। इसलिए आबाद होने के लिए जो काम को टालने की आदत होती है वह सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इंसान यह सोचता है कि यह काम तो बड़ा आसान है, यह तो मैं कभी भी कर लूंगा, और वही काम जो सबसे ज्यादा आसान होता है वही जीवन भर अटका रहता है। इसलिए आसान काम को सबसे पहले करें, क्योंकि उसी काम को करने में आप आलस्य दिखाओगे। इसलिए आसान काम को सबसे पहले करो और कठिन काम को उसके बाद। और दूसरे प्रकार के इंसानों को लगता है कि हम तो जीवन भर जीते रहेंगे, हमारी उम्र तो बहुत लंबी है, हम तो कभी भी यह कार्य कर लेंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर एक सांस अनिश्चित होती है, कोई सांस निश्चित नहीं होती। क्या पता यह सांस हमारी आखिरी सांस बन जाए। तो हमने कभी ख्याल किया है कि अगर आज ही अभी मेरी सांस अटक जाए तो क्या वह अधूरे काम पूरे हो जाएंगे जो हम जीवन भर टालते आए हैं। हम जीते जीते यह भूल ही जाते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है और हमारे काम अधूरे ही रह जाएंगे। जिसे हम पाना चाहते हैं, जो हमने अपने लक्ष्य तय किए थे, वे सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। इसलिए किसी भी काम को करने में देरी कभी ना करें। अगर आप यह काम टालने की आदत छोड़ देते हैं तो आप कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लेते हैं। अभी आप कामयाब नहीं हुए, लेकिन आपने कामयाब होने के लिए अपनी सबसे बड़ी बुरी आदत को पीछे छोड़ दिया, जो है काम टालने की आदत। मनुष्य के बर्बादी का तीसरा मुख्य कारण है काम वासना। काम वासना से ग्रसित इंसान
ना तो अपना काम सही तरीके से कर पाता है और ना ही पूरे ध्यान से कर पाता है। और दूसरी बात, उसके घर में हमेशा अशांति बनी रहेगी। जब उसकी पत्नी को यह पता चलेगा कि उसका पति काम वासना का शिकार है, वह दूसरी औरतों के पास जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके घर में लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। जब आप कामयाब होते हैं तो तरह तरह के लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, तरह तरह के लोग आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। और अगर आप काम वासना के शिकार हैं तो आप ऐसे संबंधों में फंस जाएंगे जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा। आपके जीवन का सुख चैन और शांति कहीं खो जाएगी और आपके मन के अंदर एक तनाव बना रहेगा। हमने कितने ही समाज में ऐसे कामयाब लोग देखे हैं जो काम वासना का शिकार होकर अपने घर की सुख शांति गवा बैठे। मनुष्य के बर्बादी का चौथा कारण होता है लालच। जब आदमी कामयाबी हासिल कर लेता है, धन कमाने लगता है, तो उसके अंदर तरह तरह के लालच उठने लगते हैं। वह मन ही मन यह सोचने लगता है कि मैं और धन कमाऊं और सफलता हासिल करूं और कामयाब बनूं, और इसलिए धन को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में वह लालच में फंस जाता है और वहां से वह जुए जैसी बुरी आदत में पड़ जाता है। हमने समाज में ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो कामयाब तो हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कामयाबी जुए में उड़ा दी या किसी गलत काम में। इसलिए जो कामयाबी सही तरीके से मिल रही है उसी पर यकीन करें। जल्दी धन कमाने के चक्कर में या कामयाब होने के चक्कर में ना फंसे, नहीं तो आप ऐसे परेशानी में फंस जाएंगे जहां से आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। मनुष्य के बर्बादी का पांचवा कारण होता है दूसरों को खुश करने की आदत। कुछ लोग समाज में ऐसे निर्मल हृदय के होते हैं जो दूसरों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, खुशी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर यह दूसरों को खुशी पहुंचाने की भावना आपके अंदर हावी हो गई तो आप दूसरों को खुश करने के लिए ही जीने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरों को खुश करना तो अच्छी बात है, यह बर्बादी का कारण कैसे हो सकता है? तो जरा आप सोच कर देखिए। आप अपने किसी मित्र के पास उससे मिलने के लिए जाते हैं और वह आपको कोई गंदे काम करने के लिए कहता है या शराब पीने के लिए कहता है, तो आपने सिर्फ अपने दोस्त को खुश करने के लिए ही वह शराब पी लिया और उसके बाद उसका नुकसान किसको भुगतना पड़ा? आपको और आपके शरीर को। इसलिए दूसरों को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही गहरी बात कहने जा रहा हूँ, इसे जरा ध्यान से सुनिए। जहाँ पर हम खुद को हानि पहुँचाकर दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों को सुख देते हैं, तो हम अपने ऊपर अत्याचार कर रहे होते हैं, अपने साथ विश्वासघात कर रहे होते हैं। और ऐसे लोगों का मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मन की खुशी, उसके मन का सुकून किसी दूसरे की खुशी से जुड़ा हुआ है। अगर दूसरा खुश होगा तभी वह खुश होगा। ऐसे में दूसरा आदमी बड़ी आसानी से उसका दिल दुखा भी सकता है। मनुष्य के बर्बादी का छठवां कारण अपने भावनाओं पर काबू न कर पाना। अक्सर इंसान को अपने भावनाओं पर काबू नहीं रहता। वह कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में भर जाता है, और यही भावनाएं उसे जीवन के अंधकार में ढकेल देती है। भावनात्मक होना अच्छी बात है, लेकिन भावनाओं में बह जाना आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। आपको किसी ने कहा और आप तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, और आपने उस गुस्से में आकर ऐसा कदम उठा लिया जो आप कभी भी उठाना नहीं चाहते थे। यह सिर्फ आपकी भावनाओं की वजह से हुआ, आपकी वजह से नहीं। आप गुस्से में थे, वह गुस्सा आपकी भावना बनकर आपके ऊपर हावी हो गया और उसने आपसे ऐसा काम करवा दिया जो आप कभी भी करना नहीं चाहते थे।
इसलिए खुशी में भी अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। जब हमें कुछ मिलता है तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। हम सबको चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि हमने यह हासिल कर लिया, हमने वह हासिल कर लिया, लेकिन बाद में वह खो जाने के बाद वही लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसलिए अपनी खुशी को भी बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर दूसरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करते रहिए और अपने भावनाओं को काबू में रखिए। अपनी बातें खत्म करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस वृद्ध आदमी के लड़के से कहते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम अपने जीवन में इन 6 बातों का ध्यान रखते हो तो तुम्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी और तुम अपने जीवन में कभी निराश या दुखी नहीं रहोगे और तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।